हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस। आज जो है सेशन 5 हम पढ़ेंगे। अब तक हम सेशन 4 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर नॉर्मन लेविस की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के साथ साथ मैंने उनकी क्विज़ की भी वीडियो जो है अपलोड की हुई है, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन 4 में हमने कुछ मेडिकल टर्म्स पढ़ी थी, कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो है वर्ड हमने पढ़े थे। आज जो है उन्हीं से रिलेटेड कुछ और वर्ड हम बनाएंगे, वो किस रूट से निकले हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला हमने वर्ड जो पढ़ा था गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, यानी कि गायनी से ये बना है, ग्रीक वर्ड गायनी से ये आया है। गायनी इसकी रूट है, गायनी का मतलब होता है वुमेन। फिर लोगोस, लोगोस का मतलब स्टडी, और ईस्ट, लोगिस्ट ईस्ट, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि जो वुमेन की स्टडी में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट इन वुमेन स्टडी, तो उसे बोलते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट। हिंदी में बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब इसी से एक और वर्ड बनता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होता है? स्त्री रोग अध्ययन। और गायनेकोलॉजिकल, गायनेकोलॉजिकल क्या हुआ? स्त्री रोग संबंधी। तो ये तीन वर्ड हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी और गायनेकोलॉजिकल, तीन शब्द हो गए ये। एक और वर्ड हमने पढ़ा था ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन होता है प्रसूति रोग विशेषज्ञ। ये एक लैटिन वर्ड ऑब्स्ट्रिक्स से आया है, ऑब्स्टेट्रिक्स, OBSTETRIX, ऑब्स्टेट्रिक्स से आया है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। और मिडवाइफ कौन होती है? जो लेबर रूम में प्रेग्नेंट लेडी के पास खड़ी रहती है ताकि उसकी डिलीवरी में वो हेल्प कर सके, तो उसे बोलते हैं मिडवाइफ। तो ये है ऑब्स्टेट्रिशियन। अब जो ईसियन है लास्ट में, ऑब्स्टेट्रिक्स तो हो गया मिडवाइफ और प्लस ईसियन। ईसियन का क्या मतलब होता है? ईसियन का भी मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि जो एक्सपर्ट हो। अब ईसियन से ही जो है हम काफ़ी सारे वर्ड्स हमने देखे होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या होता है? जो म्यूज़िक में एक्सपर्ट हो। इसी तरह मैजिशियन, फिजिशियन, इलेक्ट्रिशियन। तो जो ईशियन जिसमें लास्ट में आए तो उसका मतलब होता है एक्सपर्ट। फिजिशियन क्या हुआ? एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। मैजिशियन एक्सपर्ट ऑफ मैजिक, और इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उसको बोलते हैं ईशियन। इसके बाद एक वर्ड पढ़ा था हमने पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन क्या होता? जो बच्चों मतलब बाल रोग विशेषज्ञ, जिसे बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं हिंदी में, वो कहलाता है पेडियाट्रिशियन। ये एक ग्रीक वर्ड पैडोस से बना है। पैडोस का मतलब होता है चाइल्ड। पैडोस प्लस आइटेरिया, IATREIA, इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। और ईसियन, ईसियन का मतलब एक्सपर्ट, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। तो यानी कि जो बच्चों की मेडिकल हीलिंग में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट इन चिल्ड्रन मेडिकल हीलिंग, तो उसको हम बोलेंगे पेडाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ। अब इसी से एक और वर्ड बनते हैं पैडागोजी। पैडागोजी, पैडागोजी का मतलब क्या होता है? पैडागोजी का मतलब होता है बाल विज्ञान, यानी कि वो विज्ञान जो कि बच्चों की डेवलपमेंट पर, उसकी मैच्योरिटी, उसकी ग्रोथ पर की स्टडी करे, उसको समझना, तो ये कहलाती है पैडागोजी। पैडागोजी से ही एक और वर्ड बनता है पैडागोग। पैडागोग, पैडागोग क्या होता है? पैडागोग होते हैं एक्चुअली टीचर, ऐसे टीचर जो कि एक अनहैप्पी हिस्ट्री रखते हैं। यानी कि जो ये टीचर होते हैं, जो पैडागोग होते हैं, वो नैरो माइंडेड होते हैं। अब पैडागोग में एक वर्ड आया है एगोस, AGOGOS, एगोस। और इसी से एक और वर्ड बनेगा डेमागोग। डेमागोग कौन हुए? डेमागोग होते हैं, डेमागोग को हिंदी में बोलते हैं दुर्जनों के नेता। मतलब वो इंसान या वो लीडर जो कि अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। एक बार अगर उसको कुछ लीडर बना दिया जाए तो वो फिर जो है अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज़ अपनी एम्बिशंस, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए करता है, तो उसे कहते हैं डेमागोग। डेमागोग यानी कि दुर्जनों का नेता, हिंदी में से बोलेंगे दुर्जनों का नेता। नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ी थी एक डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट ये क्या हुआ था? डर्मेटोलॉजिस्ट कौन थे? डर्मेटोलॉजिस्ट थे जो स्किन के रोग के विशेषज्ञ थे, यानी कि जो स्किन का रोग में एक्सपर्ट थे, तो उसे बोलते थे डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट कहाँ से आया है? डर्मेटोलॉजिस्ट जो है डर्मा, डर्मा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। तो यानी कि जो स्किन संबंधी विशेषज्ञ हो, स्किन का जो रोग को देखता है, उसे बोलता है डर्मेटोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजी क्या हुई? स्किन संबंधी जो पढ़ाई हुई। और एक और वर्ड बनेगा डर्मेटोलॉजिकल, यानी कि त्वचा संबंधी। तो ये हुए तीन वर्ड, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिकल और डर्मेटोलॉजी। अब इसी रूट यानी कि डर्मा से ही हम और वर्ड बनाएंगे, जैसे हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक का मतलब हुआ अंडर स्किन। हाइपोडर्मिक जो है ग्रीक वर्ड हाइपोस से आया है, जिसका मतलब होता है अंडर। और एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस क्या हुआ, जो कि आउटर स्किन, बाहर की जो स्किन है, तो उसको बोलते हैं एपिडर्म्स। एक और वर्ड बनता है अब टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी किसे कहते हैं? टैक्सीडर्मी होता है बिजनेस, बिजनेस को कहते हैं टैक्सीडर्मी। यानी कि जो स्किन जो होती है ना, जैसे एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे सजावटी सामान वगैरह बनाते हैं, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं चर्म प्रसाधन, और इसको करने वाले को बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मी चर्म प्रसाधन, और टैक्सीडर्मिस्ट इसको करने वाला। एक वर्ड होता है पैकीडर्म। पैकीडर्म क्या होता है? पैकीडर्म का मतलब होता है मोटी स्किन, थिक स्किन, जैसे कि एलिफेंट होती है, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन बहुत ही थिक होती है, जैसे एलिफेंट, हिपोटैटमस और राइनासोर्स, तो इनकी जो स्किन है वो बहुत ही थिक होती है, तो इनको हम बोलते हैं पैकीडर्म। डर्मा से एक और वर्ड बनता है डर्माटिटिस। डर्माटिटिस, डर्माटिटिस होता है किसी भी जो स्किन की जो नॉर्मली रोग होता है, कोई भी जो मतलब जनरल नेम फॉर एनी स्किन इन्फ्लोमेशन, जैसे इरिटेशन हो गया या इन्फेक्शंस हो गया, तो जो मतलब कोई जनरल सी जो बीमारी होती है स्किन की, तो उसको हम बोलेंगे डर्माटिटिस, हिंदी में चर्म रोग। इसके बाद एक वर्ड था ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब जो आइज़ से रिलेटेड था, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। अब जो ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, ये एक ग्रीक वर्ड ऑफ्थेल्मोस से बना है। ऑफ्थेल्मोस का मतलब होता है आई, प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब हुआ साइंस और स्टडी, यानी कि साइंस और स्टडी ऑफ आइज़, तो उसको हम बोलेंगे ऑफ्थेल्मोलॉजी। और जो ये करता है उसको हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से क्या क्या वर्ड बने? एक तो ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी कि इसकी स्टडी, और ऑफ्थेल्मोलॉजिकल, तो ये 3 वर्ड जो है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से बनते हैं। आइज़ के लिए एक और टाइटल है, जो कि आइज़ के फिजिशियन को पहले बोला करते थे ओक्यूलिस्ट, OCULIST। ये लैटिन वर्ड ओक्यूलस से बना है, जिसका मतलब भी आई होता है। अब इसी से जो है और वर्ड बनते हैं, जैसे ऑक्यूलर। ऑक्यूलर जो हुआ आई के को रेफर करने वाला एक एडजेक्टिव हुआ ऑक्यूलर। फिर एक होता है मोनोकल। मोनो का मतलब एक, ऑक्यूल आँख, तो एक आँख वाला लेंस, मोनोकल क्या हुआ? ए लेंस फॉर वन आई। फिर एक होता है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर यानी कि बाइनो मतलब दो, बाई मतलब दो होता है, यानी कि दोनों आंखों का लेंस। फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ 2 आईज। फिर इसके बाद एक और वर्ड आता है इनओक्यूलेट। इनओक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना, एक तरह से, जिसे हिंदी में कहते हैं ना टीका लगाना, यानी कि जो इनोक्यूलेट का मतलब होता है जो कि होल बनाया जाता है स्किन में, थ्रू विच सीरम इज इंजेक्टेड, जहाँ से कि सीरम को अंदर भेजा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। अब जैसे हमने पढ़ा था ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आइज़ की जो रोग के स्पेशलिस्ट को कहते हैं। तो इसी तरह जो है 2 और वर्ड हैं, एक है ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते, वो कोई सर्जरी नहीं करते या कोई वो ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो मीज़र करते हैं विज़न का, वो मतलब आंखों का जो विज़न है उसको चेक करते हैं, और जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं ग्लासेस या फिट कर देते हैं, यानी कि वो चश्मे वगैरह जो है प्रेस्क्राइब करते हैं आंखों को नाप कर। और दूसरा शब्द जो है ऑप्टिशियन। जो ऑप्टिशियन होते हैं वो पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते, बल्कि जो प्रेस्क्राइब किया हुआ वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ने, यानी कि जो मतलब विज़न को मेज़र करके अगर उन्होंने कोई ग्लासेस को प्रेस्क्राइब किया हो, तो वो बनाते हैं, यानी कि वो लेंसेस बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेस वो बनाते हैं, डिस्पेंस ग्लासेस वो बनाते हैं, लेकिन वो पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिशियंस। तो आज के कुछ वर्ड्स जो हमने पढ़े, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल। गायनेकोलॉजिस्ट हमने पहले पढ़ा था, तो आज हमने इसके 2 और वर्ड सीखे, गायनेकोलॉजी और गायनेकोलॉजिकल। एक हमने पढ़ा था ऑब्स्टेट्रिक्स, पेडाट्रिक्स, पेडाट्रिक, पेडागोजी, पेडागोजिकल, पेडागोग, डेमागोग, और डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी से ही डर्मेटोलॉजिकल बनता है। एक हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिक, हाइपोडर्मिक जो अंडर स्किन, एपिडर्मिक जो आउटर स्किन, आउटर स्किन। टैक्सीडर्मी और टैक्सीडर्मिस्ट हमने पढ़ा, जो कि टैक्सीडर्मिस्ट होता है जो व्यवसाय करता है, टैक्सीडर्मी जो चर्म प्रसाधन जो होते हैं, मतलब एनिमल्स स्किल से जो सामान बनता है, तो टैक्सीडर्मी वो व्यवसाय हुआ, और टैक्सीडर्मिस्ट जो व्यवसाय करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक डर्मेटैटिक्स। डर्मेटैटिक्स यानी कि सिंपल जो चर्म रोग होते हैं, स्किन के जो रोग होते हैं। इसके बाद हमने कुछ आइज़ से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हुआ, और ओक्यूलिस्ट, ओक्यूलर, मोनोकल, बाइनोकुलर्स, इनोक्यूलेट, और उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन।